जय श्री राम जय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का सुधीर ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहां पे आए हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और मैंने उनको देखा भी, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर रहा था। एक्चुअली आई वाज लिटिल बिट बिजी, दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई वाज नॉट मेकिंग कंटेंट। तो अभी मैं फ्री हो चुका हूँ और अभी आपका पूरा सिलेबस जो है एग्जाम से पहले कवर करवाने वाला हूँ। तो आज हमने करना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बिलीव मी, इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपके जहन में बस जाएगा चैप्टर, ठीक है। बस आपने क्या करना है, जो पढ़ा रहा हूँ आपने ध्यान से लिखना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो प्रभु का नाम लेकर के शुरू करते हैं। एक बार लिखो सब लोग जय श्री राम और फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। तो वी हैव केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। जैसा कि नाम ही चैप्टर का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो ये क्या होती है केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर। पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद बताऊंगा क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, दैट लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। मतलब कि एक सेट होगा हमारे पास केमिकल सब्सटेंस का जो कि किसमें जा रहा होगा, किसी और नए फॉर्म में बदल रहा होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस इन व्हिच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। कहने का मतलब देखो, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। सपोज वी हैव प्रोडक्ट ए, ओके, एंड वी हैव अनदर प्रोडक्ट बी। अब क्या होगा, ये दो जो ए और बी जो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और नए बॉन्ड्स बनाएंगे या फिर ब्रेक होंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक नया सब्सटेंस आ जाएगा ए बी। तो इसको हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप इतना क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। Now we have indicators of chemical reactions. अभी इंडिकेटर होते क्या हैं, आप लोगों ने 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ा होगा इंडिकेटर्स, है ना। पढ़े हैं कि नहीं, कमेंट में बताओ जाओ किस किस को याद है। तो देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर बेसिकली, अच्छा हम लोग के जो व्हीकल्स होते हैं उनमें भी इंडिकेटर्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा ना, आप लोगों ने देखे होंगे इंडिकेटर्स। अच्छा इंडिकेटर क्या होते हैं, जो कि कुछ इंडिकेट करते हैं। आप लोग जैसे बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो बाइक चलाते होते हैं उस टाइम क्या करते हैं, आप लोग इंडिकेटर चलाते होते हैं ना, कि अगर आप राइट टर्न कर रहे हैं तो राइट वाला इंडिकेटर चलाते हैं, तो लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर चलाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, ये इंडिकेटर जो है इंडिकेट करते हैं, पर क्या इंडिकेट करते हैं, क्या दिखाते हैं कि कोई चीज़ हमारे, जैसे आप क्या लेते हो, एक लिटमस पेपर लेते हो। हमने पढ़ा था 7th क्लास में कि लिटमस पेपर क्या है, येलो कलर से मतलब जिस कलर का है, अगर रेड है तो ब्लू में चेंज हो रहा था और अगर ब्लू है तो रेड में चेंज हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। लेकिन वो क्या कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है और हमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमारे पास देखो, अगर बेस होता था तो वो रेड कलर का हो जाता था, राइट। अगर बेस होता था तो लिटमस रेड में बदल जाता था, मतलब इंडिकेट कर रहा था, चेंज हो रहा था कलर, है ना। वो इंडिकेट करके हमें दिखा था और यही होते हैं इंडिकेटर्स। तो अभी हमारे पास क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ ए, जस्ट मिनट, हाँ देखो इंडिकेटर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, है ना। तो इंडिकेटर्स मैंने बता दिया बहुत अच्छे से क्या होता है। अब इंडिकेटर करते क्या है, हाँ देखो इंडिकेटर क्या करते हैं, चेंज इन कलर, मतलब कलर चेंज करके हम इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। दूसरा, दे आल्सो डू इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्ता जब जल रहा है, ठीक है, तो इसका क्या है, कलर चेंज हो रहा है ना। अभी पत्ता जल रहा है तो इसका कलर चेंज हो रहा है, और जब कलर चेंज होगा तो हम ये क्या इंडिकेट करेगा कि सम केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग देयर, राइट। एंड वी हैव अनदर एग्जांपल आल्सो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब यहाँ पे देखो ये जब बर्न करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हीट तो प्रोड्यूस होने वाली है, बट उसके साथ क्या होगा, कलर चेंज हो रहा है और साथ में क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो गैस है वो भी इवॉल्व होगी, है ना। क्योंकि जब ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी, इससे क्या है कि कुछ गैस की कार्बन डाइऑक्साइड होगी, राइट। आई होप अभी तक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन आल्सो डू चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो अभी चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है केमिकल
केमिकल रिएक्शन से देखो आप लोग क्या करते हो कि सपोज आप कपूर, पता है ना कपूर, अगर आप कपूर को जलाते हो ठीक है तो वो क्या करती है एयर के साथ में रिएक्ट करती है और उसको जब हीट मिलती है थोड़ी सी तो क्या करती है जलने लगती है। जब वो जलती है तो उससे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है राइट, हीट प्रोड्यूस होगी उससे क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा राइट। ये हियर आल्सो इट इज द सेम ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, तो आपने आई थिंक स्कूल लेवल में किया होगा अपने 10th में, अभी आपको अगर क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल अगर कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे जिसमें आपको प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ओके। नाउ वी हैव केमिकल इक्वेशन नाम की चीज आती है। अभी हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। मुझे पता है मैं थोड़ा सा तेज हूँ, है ना, थोड़ा सा तेज लग रहा हूँ आपको, तो तेज होना जरूरी है क्योंकि अगर मैं तेज नहीं पढ़ाऊंगा तो ये एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही मतलब डिटेल है ठीक है, मैं कुछ भी इसमें छोड़ने वाला नहीं, बट इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन ठीक है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा फास्ट ही रहना पड़ेगा, बट अगर आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ ना, यूट्यूब ने ना आपको फैसिलिटी दे रखी है। फैसिलिटी क्या है कि आप जो वीडियो है उसको स्लो कर सकते हो या फिर थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, जिसको आप लोग 1x 2x बोलते हो ना। तो हमारे एलपी में मतलब हमारे कॉलेज में क्या है, हमें कोर्सेरा इस बार दिया हुआ है। उस कोर्सेरा में क्या है ना कि 1x 2x स्पीड का ऑप्शन तो दिया हुआ है, बट हमारा कोर्स जो है ऑनलाइन है तो हम लोग उसको 2x की स्पीड में नहीं देख सकते। तो वो जो कोर्स है, कोर्स का लाइक क्या कहेंगे कोऑर्डिनेटर है, वो हमें रेड फ्लैग दे रहा है। तो हम हमारी पूरी क्लास ने गलती करी और सबको रेड फ्लैग मिला हुआ है और सब दोबारा से वीडियो नहीं करेंगे, है ना शुभम? ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? देखिए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल इक्वेशन? ये सिंबलिक क्या है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। और हमने डिस्कस करा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है ना। तो वही केमिकल रिएक्शन को जो हम सिंबल के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन ओके। फॉर एग्जांपल वी हैव मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है ना। तो ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा देन व्हाट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विल फॉर्म ओके। जब आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो ये जो है आपकी एक केमिकल रिएक्शन तो है ठीक है, बट ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। इसको केमिकल इक्वेशन हम नहीं कहेंगे, इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, मैग्नीशियम का क्या होगा सिंबल Mg ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा O2। तो ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे Mg और O2 रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ MgO, है ना। अब आप पूछ रहे हो, सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो MgO 1 था, यहाँ पे 2 कैसे हो गए, है ना। तो देयर इज अ रीजन, बैलेंसिंग है। आपको पता होगा, स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा एटलीस्ट। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, हम यहाँ पे हैं ठीक है। तो ये पता लग गया आपको क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ MgO, इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके। ये फैन ऑफ कहाँ से होगा, आप नीचे ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आफ्टर दैट क्या लिखा है देखते हैं, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, यानी कि वो वाले सब्सटेंस जो कि केमिकल चेंज होता है जिनमें ठीक है रिएक्शन के दौरान, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है रिएक्टेंट्स है। हाँ तो देखो जो चीज़ें यहाँ पे रिएक्ट वाली साइड में होती है, मतलब इक्वल टू इस साइड में जो चीज़ें ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स ठीक है। और रिएक्ट होने के बाद जो हमारे पास नई चीज़ें फॉर्म होती हैं जैसे कि ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स ठीक है, मतलब जैसे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है, ये क्या है हमारे पास समझ लो रॉ मटेरियल है जो केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए, है ना, केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए। तो ये दोनों हमारे पास रॉ मटेरियल है, तो ये दोनों जो है इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये रिएक्ट करेंगे, जो चीज़ें रिएक्ट करती है ना उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्ट करने के बाद जो नई चीज़ें बनती हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या हो गया, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड दे फॉर्म व्हाट, केमिकल इक्वेशन। क्लियर। तो आगे देखिए क्या लिखा है, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। वही जो मैंने बताया वही लिखा है कि जो नए सब्सटेंस बनती है जैसे कि इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
अगर इस साइड से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। हाँ, वन अनदर थिंग, पढ़ाने का मेथड चेंज किया है पर आपका नेचर वही है ना। पहले भी पढ़ा रहे थे इसी जोश के साथ, अभी भी पढ़ा रहे हैं, बट बदला है कुछ तो क्या, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोग को भी इंजीनियरिंग का जलवा दिखाया जाए और इसीलिए हम थोड़ा सा डिजिटल मोड पे आए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई नो कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादा ही बेसिक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो कि शायद आप लोगों को बोरिंग सी लगे, बट अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो इनिशियल का ये 10 से 15 मिनट जो है ना, 10 15 मिनट नहीं, मैं कहूँगा 7 मिनट जो है इसको आप छोड़ के आगे देख लो जिसको बोरिंग लग रहा है। जबकि ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का बेस नहीं क्लियर होगा ना, जब तक बेस नहीं क्लियर होगा मतलब आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है। अभी तो आप 10th में चलो रट्टा मार के नंबर ले लोगे, ठीक है, बट जब आपको बेस नहीं पता होता ना, आपको आगे जाके क्लासेस में दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब जानना जरूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा बेस बता रहा हूँ। ओके फाइन, तो देखते हैं क्या लिखा है, वर्ड इक्वेशन है ना, वर्ड इक्वेशन। देखिए, द वर्ड इक्वेशन इज केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रेदर देन केमिकल फॉर्मूलाज। हमने बात करी थी अभी केमिकल रिएक्शन की है ना, और केमिकल रिएक्शन की हमने जान लिया था कि क्या है। तो ये कह रहा है कि वर्ड इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन है जो एक्सप्रेस की जाती है किसके फॉर्म में, इन वर्ड्स रेदर देन केमिकल फॉर्मूलाज। मतलब इसको हम किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्ड्स में, जबकि किया किसमें होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूलाज में। तो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। इससे क्या होता है, इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर। उसके बाद में है, जैसे यहाँ हमने एग्जांपल दे दिया था, तो क्या है एग्जांपल कि सोडियम है और क्लोरीन है एंड दे आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड। ओके, क्या हो रहा है, सोडियम है, क्लोरीन है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है ना। मैंने पहले आपको बताया था केमिकल इक्वेशन में क्या था, सोडियम था ना और क्लोरीन था, एंड दे वर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग NaCl, मतलब नॉट वर, अभी भी कर रहे हैं है ना, अभी भी करेंगे। तो ये सोडियम क्लोरीन और NaCl बन रहा है, ट्वाइस ऑफ सॉरी ये सोडियम तो चलो सिंगल प्रेजेंट हो सकता है बट Cl नहीं होता ना, Na और Cl विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ NaCl। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखी ये है आपकी कौन सी, ये है केमिकल इक्वेशन, ये आपकी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और ये वाली जो है ये जो इंग्लिश लिखी है इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप डिफरेंस पता लग गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। कह रहा है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड कौन सा होता है पता है ना, ये वाला। पर कहोगे सर आपके इधर लिखा है, क्योंकि मैं उल्टा खड़ा हूं यार, ऐसे खड़ा हूं, फिर देखो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया ना। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, ये क्या है यहाँ पे, ये रिएक्टेंट्स है, एंड जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा सोडियम क्लोराइड, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब एरो से डिनोट करते हैं कि ये रिएक्शन हो रही है, ये प्लस सिंबल जो है पता है कि दोनों मिल करके रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड, मतलब वही की प्रोडक्ट जो है राइट हैंड में लिखे होंगे। ठीक है, और इधर भी मतलब हम ये एरो जो यूज करते हैं इसलिए रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम बेसिक नहीं होगा, ठीक है, बहुत होता है। अब चलो अब थोड़ा तहलका मचाया जाए, पढ़ते हैं रियल टू। नाउ व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन, है ना, इक्वेशन है हाँ, देखो स्केलेटन इक्वेशन। तो ये जो स्लाइड है ना ये आप लोग खुद पढ़ना, मैं बता देता हूँ कि खुद ही क्या है स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, देखो स्केलेटन इक्वेशन आर दोस इक्वेशन व्हिच शोज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सो फाउंड विदाउट बैलेंसिंग देम। स्केलेटन इक्वेशन वो होती है, सपोज करो मैंने सोडियम क्लोराइड की बात करी थी ना, हमारे पास क्या था, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे थे ना, एक सोडियम था मेरे पास और क्लोरीन था, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये है स्केलेटन इक्वेशन, मतलब मुझे पता था कि सोडियम है मेरे पास, क्लोरीन है मेरे पास, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, तो इतना मैंने लिख दिया। बट दिस इज नॉट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, समझे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एलिमेंट्स या क्या बोलेंगे वो, हाँ एलिमेंट्स जो है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर बैलेंसिंग होकर आगे सीखेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है,
तो स्केलेटन इक्वेशन पता लगी, एग्जांपल मैंने बता ही दिया, यहाँ पे भी एग्जांपल मुझे रखी Mg है और ऑक्सीजन है, मिलकर बना रहे हैं Mg2, ठीक है। H है वो है बना रहा है H2, बट यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हो रखी है, वो हमने अभी सीखी है, ठीक है। तो इट इज नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब स्केलेटन इक्वेशन जो है इसको आप लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? अगर है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अभी ये वीडियो जो है करेंगे लाइव नहीं है, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपके डाउट जो है सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा फास्ट तो नहीं। नाउ वी हैव द टर्म बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, क्या है ये बैलेंस्ड इक्वेशन? अभी हम बात कर ही रहे थे कि अगर रियल लाइफ में होता तो हम लोग कहते कि अरे हम तुम्हारा ही नाम लेते, तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है, तो इसको क्या कहेंगे? मतलब पेपर पक्का आएगा, ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इसका जिक्र कर रहे थे और ये हमारी अगली स्लाइड में आ गया, इसका मतलब ये पेपर पक्का आएगा, ऐसा क्या? हाँ जी, ऐसा ही है, ये पेपर डेफिनेटली आएगा। आपके 2 मार्क्स पक्के हैं इसमें, 2 नंबर जो है आपकी बैलेंसिंग के पक्के हैं। अगर आप बैलेंसिंग सीख लेते हैं ना, तो मेरे आप लिख के लीजिए, ठीक है, स्टाम्प पेपर में लिखवा लीजिए, 2 नंबर पक्का आएंगे, ठीक है, अगर आप बैलेंसिंग सीख लोगे। क्योंकि बैलेंसिंग जो है ऐसा कंसेप्ट है जिससे एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है और कई बार 2 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, मतलब 3 मार्क्स भी आपको हो सकते हैं, समझे? तो चलिए देखते हैं अब है क्या है बैलेंसिंग। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है? द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करे। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता नहीं क्या होता है? कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड जस्ट टू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा लॉ ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? ओके, देखिए, केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड। मतलब अभी मैंने आपको NaCl वाली एग्जांपल बताई थी, है ना? क्या NaCl, Na था और Cl था और ये बना था NaCl। तो यहाँ पे Cl जो है सिंगल कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम 2 Cl लेंगे, है ना? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है Cl हमेशा, क्लोरीन जो है हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। तो Na और Cl को बना रहा था NaCl, ठीक है, बट ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो, अगर इधर Cl2 है तो इधर भी हमें Cl2 ही बनाने पड़ेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 2 Cl2 हो गया हमारे पास, बट यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ 2 Na है, यहाँ पे सिंगल Na है। कैसे पॉसिबल है सर, है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, ध्यान से देखना, इधर भी 2 Na है, इधर भी 2 है ना? इधर भी 2 Cl है और इधर भी 2 Cl है, मतलब दोनों तरफ ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट साइड है। क्या है ये? हमारा रिएक्टेंट साइड, ये हमारा प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो देखो, रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, वो प्रोडक्ट साइड में जुड़े हैं, मतलब इधर 2 है तो इधर भी 2 है। समझ गए ना? फंडा समझे बैलेंसिंग का कि नहीं? क्या है बैलेंसिंग? मतलब दोनों तरफ एलिमेंट जो है बराबर होनी चाहिए। अगर इधर 2 क्लोरीन है तो इधर भी 2 क्लोरीन होनी चाहिए, समझे? अगर इधर 2 सोडियम है तो इधर भी होनी चाहिए। ये है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और ये किसलिए करते हैं? ताकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ओबे हो सके, समझे? चलिए आगे देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन भी हमने बता दी, और एग्जांपल में देखिए, देखो ये वाली एग्जांपल देखो, जो इन्होंने देखी मैंने अपनी एग्जांपल दे दी। अब ये वाली यहाँ पे 3 टाइम्स Ca है, मतलब 3 कैल्शियम है। इधर देखो, इधर भी 3 कैल्शियम है, इधर C1 है, सॉरी 3 C है, इधर कितने C? इधर देखो 3 C है ना, देखो 3 मल्टीप्लाई C, ओके। इधर O कितने? 3 और 3 9, इधर 9 है, 9 और 8 17 है, 17 O है, तो देखो 3 3 3 9 9 के 9 और 8 17, दोनों तरफ O भी बराबर हो गया। H देखो जरा, ये कितने हो? 3 2 6 6 H है यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो, इधर भी 3 2 6 H है, क्लियर? उसके बाद देखो P कितने यहाँ पे? 2, इधर कितने? इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 किए, ओके। इधर O कितने? O तो हमने पहले बोल दिया ना, है ना? क्लियर? ओके। Any doubt from this single slide or what we say? This single sheet? Okay. I hope यहाँ तक क्लियर होगा, और ये जरूर बताना कि भाई कैसा पढ़ा हम, ठीक है? पहले सब हल्का होना चाहिए कि नहीं, ओके। और एक चीज़ और यार, वैसे बोलना नहीं चाहिए पर ना, तुम लोग यार थोड़ा सा सपोर्ट करो और एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, अगर देख रहे हो। फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? सब्सक्राइब करो।
नाउ अभी हमने ये जाना कि बैलेंसिंग होती क्या है ना, ये जाना ना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बैलेंसिंग अगर अच्छे से आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बता देना कि मुझे नहीं आई है, तो मैं ना आपको बैलेंसिंग अलग से वीडियो बना के सिखाऊंगा, ठीक है। उससे आप पक्का समझ जाओगे, उसमें मेरे पास मसाला है, ठीक है, समझिए। हाँ, तो देखो अब हम जानेंगे, देखेंगे कि बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। अच्छा चलो बहुत हुआ जोक सपाट, देखो ये असली चीज़ है, ठीक है, जो तुम्हें नंबर देंगे बैलेंस कैसे करना है केमिकल वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखो दिस इज ए रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है ना जी। तो क्या बन रहा है, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, राइट। तो इन द रिएक्शन कंपाउंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, it is often convenient to start balancing with a compound that contains maximum number of atoms. It may be reactant or product. कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हम लोग को सब बता दी, हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। देखो हमारे पास मीथेन था, मीथेन बोलते हैं CH4, नहीं पता है तो याद कर लो, आगे भी काम आएगा। मीथेन बोलते हैं CH4, वो रिएक्ट कर रही है O2 से और बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी देखो ये हमारे पास सिंगल क्या थी, रिएक्शन थी, ठीक है। अब हमने इसको करना है बैलेंस। देखो यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन है ना, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन। चलो C दोनों तरफ बराबर है, मतलब C को नीचे डालो, C बराबर। उसके बाद हाइड्रोजन इधर कितने, 4 है, इधर कितने, 2 हाइड्रोजन है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है यार, दोनों तरफ 4 होनी चाहिए ना। इधर 4 है तो इधर 4 कैसे बनाओगे बताओ। अगर इधर 4 है तो इधर 4 कैसे बनाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से, 2 का 4 और कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। उसके बाद इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ना, 2 ऑक्सीजन है ना, इधर कितने हैं, 3 है। इस वाली साइड में 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही है। उसको कैसे बैलेंस करोगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, ये जो O है आपका, इसको हाँ, इसको हमें बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 हो गए और 2 4 हो गए, इधर भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे आप पूरा समझ गए, समझेगी नहीं। ये देखो इधर हमने टू लगाया तो ये 2 हो गए ना, 2 और 2 4, ये पहले 3 था ना, जब हमने इस यहाँ पे टू लगा दिया तो 4 हो गए। जब 4 ऑक्सीजन हो गए तो उधर भी 4 होना चाहिए, उधर 4 लगा दिया, यहाँ 2 लगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, 4 ऑक्सीजन हो गए। समझ गए, हाँ आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहना भाई, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा प्रेशर मत लो। चलो आगे देखो, इन दिस केस ये मैंने जो डिस्कस किया वही, ठीक है ना। हाँ अब तुम ये लोग देख लो, अगर तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर मेरी राइटिंग तुम्हें अच्छी लगती है ना, तो तुम ये इसको डिस्कस करते हो, ठीक है। सेम वही काम किया हुआ है इसने, बस ये डिजिटल है और हम अपना हाथ पेन से हैं, वो बोलते हैं ना झोला छाप टीचर, ठीक है, तो वही। हाँ ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ये भी सेम है क्या, शायद स्लाइड बनाने वाले से गलती हुई, याद नहीं रहती क्या क्या है, नहीं अलग अलग, ठीक है कोई गलती नहीं, हम गलत हो सकते हैं यार, कोई अपनी काम अपना काम गलत थोड़ी करेगा ना, हम गलत हो सकते हैं। चलो द हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट बैलेंस, क्या है हाइड्रोजन, बेटा वही है, इसको तुम खुद करना, ठीक है, तुम्हें बता दिए कैसे करना है, वो सेम वही चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है ना, रिटर्न थ्योरी दी हुई है, ठीक है, जो तुम्हारे बुक्स में दी होती है ना, वही चीज़ किया हुआ है। अब मैं फिर तुम्हें वही पढ़ के बताऊंगा है ना, फिर तुम कहोगे सर ये तो वही बुक वाला फंडा हो गया, हमने जो बताया वो सही है। Now, writing symbols of physical states, कह रहा है कि symbols राइट करने में physical states वाले। तो देखो the physical states of the reactants, क्या physical states of reactants and products are mentioned along with their chemical formula। कह रहा है कि जो physical state होती है formulas की, या जो भी chemical रिएक्शन देखते हैं वो उनके साथ ही होती है, हाँ। अब ये physical state है क्या पता तुम्हें, पता है? अभी देखो हमारे साथ ना हमारे शुभम सर हैं, वो ना बिहाइंड द सीन का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शायद, ठीक है। तो क्या सोचे कि जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट होता है, उसका हमने साथ में क्या लिखना होता है, उसकी फिजिकल स्टेट लिखनी होती है। सर क्या है फिजिकल स्टेट, अब हम बताते हैं। देखो अगर तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए तो तुम्हारी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, लिक्विड भर जाएगा। मतलब थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, अगर तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए तो तुम पूरे पानी से भर जाओगे, है ना, और कहोगे अगर तुम बच गए बाई चांस
तो तुम कहोगे सर हम तो बाल बाल बचे हैं डूबने से, है ना। तो वो तुम्हारी पूरी बॉडी में उस टाइम पे पूरा लिक्विड है, तो वो तुम लिक्विड स्टेट में हो। किस स्टेट में हो बेटा? लिक्विड स्टेट में। समझे? समझ गए ना। अब ये एक चीज़ को याद रखना, ठीक है, इसको भी रिलेट करेंगे हम, डोंट वरी। दूसरी चीज़ तुम्हें बताएं, अगर तुमको तुम्हारे पापा ने गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया, ठीक है, तो तुम्हारी बेल्ट से सेवा होगी। क्या समझे? बेल्ट से सेवा होगी, ठीक है। तो तुम बदल जाओगे सॉलिड स्टेट में। किसमें? सॉलिड स्टेट में। कठोर हो जाओगे ना बेल्ट की मार से, तो वो तुम हो गए सॉलिड स्टेट में। और तीसरी चीज, अगर तुम्हारी मम्मी बेल्ट खाने के बाद तुम्हें सहलाएं, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा प्यार दिखाएं, ठीक है, तो तुम थोड़ा पिघलना शुरू करोगे। मतलब जिस तरह ना बर्फ होती है, बर्फ में से धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, तुम भी थोड़ा थोड़ा वैसा अपना जो क्रोध है उसको उड़ाने की कोशिश करोगे और वो हो जाएगा गैसियस स्टेट। ओके, तो अभी इसको हम अपनी स्टडी से रिलेट करते हैं, हम अपनी पढ़ाई से, अपने मैटर से, अपने कंटेंट से रिलेट करते हैं। देखो, जब कोई चीज़ ना पानी वाले पदार्थ में हो, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे ये सब पहले बेसिक चीज़ आपको पता ही नहीं। तो जैसे पानी है, पानी का एक लिक्विड स्टेट में होता है हमेशा, ठीक है, लेकिन अरे लिक्विड स्टेट में होता है हमेशा, अगर तुम उसको जमा दोगे तो बर्फ नहीं हो गया? बर्फ क्या है? सॉलिड स्टेट है सर, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ गैसेस। गैसेस क्या होगी? गैस की एग्जांपल होता है परफ्यूम। परफ्यूम किस फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में। समझ गए? तो यही सब चीज़ें हमें, हमारी जो रिएक्शन होती है उनके साथ लिखना होता है भाई, यही तो है फिजिकल स्टेट। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। अब तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल बताते हैं, ये हमारे जो सर पीपीटी बनाए ना वो बताइए, वो देखते हैं क्या लिखे हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल दे रखी है सर ने, है ना, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अच्छा आपको विजिबल है क्या? शुभम सर देखो, देखिए विजिबल है, ये जो इक्वेशंस लिखी हैं एग्जांपल्स विजिबल है? ओके, आई एम आल्सो विजिबल। चलो बहुत बढ़िया। देखिए क्योंकि मुझे नहीं विजिबल है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विजिबल नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। देखो हमारे पास है यहाँ पे इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है पता है? C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 इज इथाइलिन। अब इथाइलिन जो होता है बेटा वो हमेशा गैसियस फॉर्म में, यहाँ पे जो प्रेजेंट है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अगर नहीं दिखा तो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखता हूँ C2H4, ठीक है, जो कि है गैसियस फॉर्म, ठीक है। और हमारे पास है हाइड्रोजन, इट इज आल्सो इन द गैसियस स्टेट एंड इट इज reacting in the presence of nickel, okay, at what temperature? 250 degrees Celsius to 300 degrees Celsius and it is forming C2H6। और ये क्या है? इथेन है। ये क्या है सर? ये इथेन है, ठीक है, इथेन बना रहा है। ओके, तो देखो हम लिखा है, ये लिखा है कि किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में था? ये गैसेस फॉर्म में था, तो क्या बना था? इथेन, जो कि पूरी गैसेस में था। समझ गए? अब जरूरी नहीं कि पूरी रिएक्शन एक ही फिजिकल स्टेट में हो, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल से क्या है, क्या ये हमारे सामने हाँ दिया हुआ है, ये वाली रियल समझिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैसियस फॉर्म में है। इसमें सर गैसियस में। वाटर है जो किसमें है? लिक्विड स्टेट में। ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज क्या है? ये तो सॉलिड होता है ना, ये तो पता ही होगा आपको, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और ये और साथ में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? वो भी गैसेस फॉर्म में है। तो देखो एक रिएक्शन है, गैसेस भी है, लिक्विड भी है और लिक्विड भी लिख दिया, उसके साथ क्यों भेदभाव करेंगे भाई? मैं तुम लोग गैसेस लिख दिया आपने, है सॉलिड लिख दिया, लिक्विड रहेगा, ये लिक्विड लिख दिया। समझ गए? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों क्लियर। हमें पता है बहुत डिटेल में वीडियो बन रहा है, पर इसको एक तुम एक बार इसमें टाइम दे दोगे ना, दोबारा अपनी मैडम क्लास में जाना पड़ेगा। समझे? हाँ समझ गए। आगे बढ़ते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे सर मैडम के पास नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? हाँ हमें पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सिंपल सब पीपीटी वाली गलती हमारी नहीं, ये सिंपल हमने नहीं बनाया, ठीक है, ये पीपीटी वाली गलती है, यहाँ पे हमारा लोगो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये मसाला जो है ये वाकई में काम वाला है, ठीक है। अब असली कंटेंट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े जा रहे हैं। अच्छा किसी को पता है किस तरह की टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है? अच्छा ये मत कहना कि भाई हम पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो तुम ये कहोगे सर को आता नहीं कुछ, तुमने हमारी पहले वाली वीडियो देख रखी कि नहीं, उसमें हम बिना पीपीटी के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट हमने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएंगे, इसलिए हम इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो आपको पता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? चलिए बताइए, हम बताते हैं, तुम क्या ही बताओगे यार।
एक होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी। और तीसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा राइटिंग मत कुछ बोलना यार, बड़ी बात लिख रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसके बाद में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेटा चार तरह की मेन रिएक्शंस हैं जो हम केमिकल रिएक्शंस है ना, ये चार तरह की इक्वेशंस है जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, जो मेन है। ठीक है, ऐसा नहीं खाली यही चार पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे और भी, पर ये चार जो है ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और भी कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। कौन सा और कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, एक बताइए, बताओ शुरू कौन सी होती है रिएक्शन? द लास्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ लिखिए, दिख रहा है इस पर है, चलिए यही लिखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है जी, ये हमारे पास सारी जो है रिएक्शंस होती हैं, समझे? लेकिन इसमें से जो मेन है कि ये वाली है, ऐसा नहीं कि इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से पूछे जाएंगे, बट बेसिकली ये वाली जो है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगली स्लाइड में, मतलब जाते हैं। ये देखो ये हमारे स्लाइड वाले साहब ने सारी लिस्ट कर रखी है। ठीक है, रिएक्शंस देखो, हमने कहा ना हमें आता है, ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं, इसीलिए हमने लिख के दिखाया। हाँ, ये मत कहना सर स्लाइड बना के ले आए हैं बस चेप रहे हैं, तुम चेपते हो, हम नहीं चेपते। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, आगे बढ़े। अरे हाँ, सही बोले तुम सर, आप तो रिएक्शन तो भूल ही गए। बिल्कुल सही बात, कौन सी वो? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल सही, गुड। ये स्लाइड वाले सब अच्छे हैं ना, इस स्पीड से देखा। चलिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है ये भी देखिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना, आगे बढ़ते। अगर कोई चिंता में आ रहा हो कि सर वीडियो कितनी देर की होने वाली है, तो देखो वीडियो जो है ना 1.5 घंटा या 1.5 घंटा की लगभग हो सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर रहा हूँ कि स्पीड में चला जाए। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले देखते क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल सी बात करूँ, मैं लिखा पढ़ी मैं नहीं देखता। ठीक है, ये तुम लोग पढ़ना, तुम्हारे लिए तुम नोट्स बनाओ अच्छे से। देखो वो वाली रिएक्शन जिसमें हमारे पास दो क्या है, सब्सटेंस है। क्या है? दो सब्सटेंस है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक मिनट, मैं जब हिल रहा हूँ तो ये फोकस तो नहीं हट रहा, मतलब लाइट कम ज्यादा नहीं हो रही, ऐसा कुछ जैसे ये हिल रहा हूँ ऐसा कुछ हो रहा है? फोकस हट रहा है? तो वीडियो खराब सही है? ऐसे हिल रहा हूँ क्या हो रहा है? कुछ खराब हो रहा है? कुछ सही है? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोल रहे थे हम, कार्बन है ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, राइट। कार्बन जो है यहाँ पे सॉलिड स्टेट वगैरह भी लिखना है। ठीक है, इसे क्यों बनाया? फिजिकल स्टेट। नंबर कोई भी ले लेगा, ठीक है, 2 नंबर ले लेगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी ले लेगा ये रिएक्शन लिख के। लेकिन टीचर को कैसे इंप्रेस करोगे? जो मैडम तुम्हें वहाँ पेपर चेक करी तो कैसे इंप्रेस करोगे भाई? यही सब करके यहाँ तुम अच्छे से लिखोगे। यहाँ पे लिखना सॉलिड स्टेट, यहाँ लिखना गैसियस। ठीक है, क्या स्टेट है उसकी? पूरी कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में है और ये ऑक्सीजन जो है गैस स्टेट में है, एंड दे आर मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज आल्सो इन द गैस स्टेट। क्लियर ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड या दो एलिमेंट्स या दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। उसके बाद में है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैं रिएक्शन तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो तुम्हें रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, इन सब की तुम्हें 3 रिएक्शन याद करनी है। ठीक है, तुम्हें ऐसे यहाँ मिल जाएगा, यहाँ स्लाइड में मैं एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो सबकी तुमने 2-3 रिएक्शन जो है याद करनी है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, वैसे हम यही याद करा देंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, ट्वाइस ऑफ H2 है,
O2 है, एक का क्या बना रहे हैं ट्वाइस H2, दो H2 बना रहे हैं। H2 है, O2 है, एक करके वाटर मिल रहा है। इट इज इन द गैस स्टेट, इट इज आल्सो इन द गैस स्टेट, इट इज आल्सो इन द गैस स्टेट। क्लियर? एनी डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है जी, आगे बढ़े फिर? बढ़ना ही पड़ेगा यार, यही तो क्या है। ओके जी, आगे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सर ये कौन सी वाला है, चलो देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन a single compound breaks down to produce two or more similar substances। ये जो हमारे स्लाइड वाले सर है ना, उन्होंने ये गलत लिखा है। आप ठीक है, ये देखो उन्होंने गलत लिखा है। क्या लिखा है? सब्सटेंसेस की स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन साइन तुम्हारे मन में नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, कोई महापापी सर होंगे वही काट देंगे नंबर आने तो इसे ले लेंगे। तो देखो क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो तुम्हारे पास ना कोई एक सब्सटेंस है मान लो, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ C है, CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, अलग अलग हो जाएगी, कार्बन और O2 अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, देखो डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज करना। डिकम्पोज तुमने पढ़ा नहीं जाता है, मतलब ब्रेक डाउन होना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास CO2 था, जो कि कंपाउंड था, रिएक्शन हुई, कार्बन अलग हो गया, O2 अलग हो गया। तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, नया सब्सटेंस, दो नए सब्सटेंस मिल रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी इन्होंने एग्जांपल दे रखी होगी आगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और हाँ इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होती है? जब एनर्जी जो है सप्लाई होती है इस फॉर्म में, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के और लाइट के फॉर्म में। समझे? बहुत बढ़िया, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। ये जरूर बताना यार कि नया टीचिंग मेथड कैसा लगा, ठीक है, बताना जरूर यार। देखो हाथ काला हो गया, हमें पता नहीं था कि टेस्ट में ना इंक सी लगी हुई है, तो हाथ काला हो गया। देख लो तुम्हारे लिए हाथ काला कर रहे हैं, मुंह भी तुम काला करवा दोगे, नंबर नहीं आएगा, ऐसा मत करना। ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस। हमने लिखा था इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, है ना, ये लिखा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, हमने ये लिखा था ना। चलिए एक ही चीज है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, व्हेन ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। हमने डिकम्पोजिशन पढ़ी थी, कुछ कुछ वैसी ही है लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं है। देखो तुम्हारी क्लास में दो लड़कियां होंगी, एक अनन्या होगी, ठीक है, एक श्रेया होगी। एक अनन्या एक श्रेया, दोनों दिखती होंगी सेम सेम, पर दोनों हैं तो नहीं ना सेम, एक जैसी नहीं है ना, वही है यार। ठीक है, तो देखो सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जो हैं कैसे अलग होंगी। अच्छा इसको मैं जब तुम्हारी क्लास से रिलेट करके बताता हूँ। फिर से दोनों अनन्या और श्रेया को दोबारा से ले आओ क्लास में, ठीक है। अनन्या है, श्रेया है, दोनों क्लास में, ठीक है जी, क्या समझे? अनन्या है, श्रेया है, हमारे पास अनन्या है, श्रेया है, दोनों ही बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। क्या है? बहुत घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, क्या समझे? अच्छा दोनों ही बहुत प्यारी मित्र हैं एक दूसरे, ठीक है, तुम्हारी भी नालायक हो। आगे देखो, ये दोनों जो हैं बेस्ट फ्रेंड हैं। और एक मान लो लड़की है दूसरी से, राधिका नहीं, राधिका जी ने अपनी प्यारी का मान लेंगे। कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। शोम से कोई नाम लड़की का जो छोड़ो, वंशिका, ठीक है जी, वंशिका पी लीजिए, वंशिका ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक लड़की है वंशिका, ये ना थोड़ी खड़ूस टाइप है, समझते हो खड़ूस को, मतलब थोड़ा नेचर अच्छा नहीं। ये क्या चाहती है, ये इन लोगों की फ्रेंडशिप देखती है और बहुत जेलस करती है, कहती है इससे देखा नहीं जाता भाई, कहती है अरे ये दोनों एक साथ कैसे रह लेती हैं, उसका प्रेम, उन लोगों को प्रेम नहीं देखा जाता इससे। ये क्या करेगी, कुछ यहाँ पे डालेगी दिक्कत, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, मतलब कोई तांडव करवा देगी इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, पहले इकट्ठे थी ना, अब क्या हो जाएगी, पहले इकट्ठे थी, यहाँ प्लस में होंगे, तो हमारी रिएक्शन ही गलत हो जाएगी, ये था ना, ये अलग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको रिलेट करेंगे हम अपनी इक्वेशन से, देखो कैसे, बहुत हो गया, श्रेया, अंशिका, वंशिका, पता नहीं क्या क्या बन गया है। देखो आगे देखो, हमारे पास है वाटर, ठीक है जी, लिक्विड स्टेट में, और ये रिएक्शन होने के बाद बना रहा है 2 टाइम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है।
जो कि गैसेस नहीं है दोनों, ठीक है, लिक्विड था और गैसेस बन रहा है, ठीक है जी। देखो आगे क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये हमेशा ये इलेक्ट्रोलिसिस है, ये कैसे होता है, ये हमेशा बिजली की करंट की प्रेजेंस में होगा। एक तुम्हारे पास वेसल है, इसमें पानी है, इसमें क्या पड़ा है, वाटर पड़ा है। तुम इसमें जब ये एक कैथोड रे रख दी, एक एनोड रख दी, कैथोड हमेशा नेगेटिव होती है, एनोड पॉजिटिव होती है, राइट, पता है ना, ये हमारे पास। अब यहाँ पे वाटर है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब तुम इसमें करंट पास करोगे, क्या, जब तुम इसमें करंट पास करोगे तो ये जो है भागना चालू कर देंगे। इसमें ये वाले जो है ये नेगेटिव आयन है, ये वाले पॉजिटिव आयन है, ठीक है जी, ये नेगेटिव पॉजिटिव। जब इसमें करंट पास करोगे तो वाटर क्या है, ब्रेक हो जाएगा, H2 और O2, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। समझ गए, समझना भी पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़े, शोम सर आगे बढ़े, ओके। ओके आगे बढ़े, चलो देखो आगे क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सर ये तो तुमने लिस्ट किया ही नहीं था, ये कहाँ से ले आ रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारे पीपीटी वाले सर कर रहे हैं, हम नहीं करते। अब लिखा है थोड़ा सा देख लेते क्या है, वेरी सब्सटेंस डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई सब्सटेंस क्या, जब कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होता है कैसे, अगर तुम उसको हीट कर देते हो तो कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्ड थर्मल। थर्मल क्या होता है, टेम्परेचर से, हीट से रिलेटेड, समझे, टेम्परेचर या हीट से जो रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं थर्मल। तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब तुम क्या कर रहे हो, किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हो, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 सॉलिड स्टेट में, किसमें है, सॉलिड में। तो क्या होगा, अब तुम इसको हीट दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, जलन पैदा करोगे, हीट, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। नो वन इज गोइंग टू आस्क दिस टाइप्स लाइक सिली क्वेश्चंस, ओके, ऐसा नहीं आएगा कुछ भी, जिस सिर्फ तुम्हारी नॉलेज की तुम्हें बता रहा हूँ, +1 में तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारी मैडम कहेगी वाह बेटा कहाँ पढ़े थे, बहुत अच्छा, इसके लिए बता रहा हूँ, समझे, हमारा नाम ना डुबाओ, उसके लिए बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलो उसके बाद में है बेटा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अरे सर कितनी टाइप की डिकम्पोजिशन डाल दिया आपने, इतना तो है ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान चीज है। देखो व्हेन ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में तुम्हारा सब्सटेंस डिकम्पोज हो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या समझे, जब तुम्हारा सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल 2AgBr, सर AgBr क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ओके। जब इसको तुम क्या करोगे, सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, यही तो है क्या, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, समझ गए। चलिए बहुत खूब, आगे देखते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है मेटल्स की, ठीक है जी, ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है सर, देखिए, ठीक है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है बेटा, एक सीरीज है जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अच्छा देखो पीरियोडिक टेबल में लॉट ऑफ मेंबर्स आर देयर ना, बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस यूरेनियम ना, बहुत सारे हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, कितने, 118 है ना। तो ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, अब इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं अपने रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज अ सीरीज इन व्हिच मेटल्स अरेंज इन द, सॉरी मेटल बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोला, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है इनकी रिएक्टिविटी के अनुसार। मतलब तुम्हारी क्लास में क्या होता है ना, जो लड़का ज्यादा शरारती होता है ना, मैडम कहती है ए तू यहाँ बैठोगे, सर बैठोगे, ठीक है, तो जो कम शरारती होता है उसको मैडम पीछे बैठाती है। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, क्या जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसको नीचे बढ़ाया जा रहा है और जो कम रिएक्टिव है उसको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे जैसे जैसे तुम नीचे आओगे ना बेटा, ये रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, सोडियम कम है उसका कैल्शियम, जैसे जैसे नीचे आओगे तुम्हारी रिएक्टिविटी जो है बढ़ेगी, ठीक है जी। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है पता है तुम्हें, अरे ये हमने गलत बोल दिया फिर से यार, सॉरी सर, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, जैसे जैसे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, सोडियम, क्योंकि सबसे आगे तो मैडम किसको बढ़ाती है,
सबसे शरारती बच्चे को बैठाएंगे ना, सबसे शरारती कौन है? सोडियम। अच्छा, गलत काम करना नहीं, तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है, गलत काम करना नहीं स्कूल में बता रहे। सोडियम इतना ज्यादा शरारती होता है ना, सोडियम इतना ज्यादा शरारती होता है, अगर तुम इतना सा दाना सोडियम का अपने स्कूल की टैंकी में जाकर डालोगे ना, ब्लास्ट कर देगा बाय गॉड, स्कूल उड़ जाएगा, इतना शरारती होता है सोडियम, समझे? तो इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया है। उससे भी ज्यादा शरारती होता है पोटाशियम, इसलिए वो ऊपर है, मैंने देखा नहीं सोडियम पोटाशियम से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इट कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू फॉर्म आल्सो, व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा होता है कौन सा? पोटाशियम, ठीक है जी। अभी ये सीरीज याद करने के मेरे पास ट्रिक भी है, बट राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो विल लेट यू नो, ओके, बाद में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े फिर, चलो। उसके बाद में हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं? देखो ध्यान से, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। क्या होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम वाले को क्या कर लेगा? डिस्प्लेस कर लेगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या है ना, ये बात सुनिए, इसको कैसे समझाएंगे, एक मिनट। देखो क्या है ना कि मान लो कोई लड़का है, ठीक है, क्या समझे, कोई लड़का है, उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। कितनी? 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो, एक लड़का है, उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड के नाम बता भाई। एक का नाम अंशिका, दूसरी एंजल प्रिया। एंजल प्रिया, हाँ, गुड गुड गुड। दूसरी होगी एंजल प्रिया, ठीक है। उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है। उसने ना ये जो दोस्ती जो मतलब उस गर्लफ्रेंड मिली है ना, ऑनलाइन मिली है इंस्टाग्राम पे। हाँ बोलो, तुम लोग यही कर रहे हो, मुझे पता है, ऑनलाइन मिली है दोनों इंस्टाग्राम पे, अंशिका भी एंजल प्रिया भी। वो क्या करता है, जैसे तैसे उसको मना लेता है, कहता है ना हम कॉलेज लगेंगे, एक ही कॉलेज में लगेंगे, ठीक है। दोनों मान जाती हैं। अब दोनों ही कॉलेज में आती है भाई, दोनों ही कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं, अंशिका भी और एंजल प्रिया भी। जब ये वहां जाके देखते हैं ना, क्या होगा पता है? एक तो भाई निकलेगी झक्कास, कहेगा अरे तुम बहुत सुंदर हो, और दूसरी, अब मत बोलो मेरे से, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा कंफ्यूजन है। तो क्या होगा, जब ये देखेगा कि ये अंशिका जो है ज्यादा ब्यूटीफुल है, ज्यादा सुंदर है, तो क्या करेगा, ये अंशिका डिस्प्लेस कर लेगी एंजल प्रिया को, ठीक है। उसने क्या कहना है, यार तुम एंजल प्रिया जाओ, ठीक है, मेरे लिए अंशिका सही है, समझ गए? तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझाएंगे तो क्लास में आते हैं। देखो क्या हो रहा है, देखिए, लेट्स सी, हमारे पास लड़का क्या है, एक लड़का है, ठीक है। क्या मान लो 2 लड़कियां हैं, एक लड़का, ठीक है। क्या मान लो एक लड़का है, उसकी ना पहले वंशिका से बात बनी, ए बी, उसके बाद क्या हुआ, बी तो थी, साथ में एक सी भी थी, कौन? एंजल प्रिया। अब ये दोनों कॉलेज में मिले तो क्या हुआ, उसने देखा कि जो सी है वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा उसका नेचर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उसकी उससे ज़्यादा बड़ी मान लो। तो ये ए क्या करेगा, बी को छोड़ देगा, सी के साथ चले जाएगा, तो ए सी एक साथ हो जाएगा और बी जो है अलग हो जाएगी, यानी एंजल प्रिया छोड़ दी जाएगी, ठीक है। और कौन कौन, ये लड़का और ये वंशिका, दे विल स्टे इन देयर फ्रेंडशिप, समझ गए? अब जरा इसको देखते हैं अपनी साइंस की टर्म में। बहुत हुआ ये सब, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पढ़ लो नालायकों, 1 महीने बाद 2 महीने बाद बोर्ड की एग्जाम है। देखो जिंक है, COSO4 है, ठीक है, इसीलिए तुम्हें पहले मैंने रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई थी, इसीलिए, ठीक है। तो देखो क्या है, हमने बोला था कि जो लेस मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो जिंक जो है और यहाँ पे COSO4 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जिंक है ना आपका, वो कार्बन से ज़्यादा शरारती है, ठीक है। जिंक जो है कॉपर, सॉरी कार्बन बोल दिया, रियली सॉरी, जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा शरारती यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी जिंक पे आ जाएगा। ये देखो जिंक जो है इसको Cu को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा, कहेगा जाओ तुम, ठीक है, इसको भगा देगा, 2 थप्पड़ मारेगा, कहेगा भागो इससे। जिंक सल्फेट एक साथ हो जाएंगे, कॉपर अलग होगा बेचारा ना। तो ये है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल है, ठीक है, 2AgNO3 + Zn, यहाँ पे जो सिल्वर है ना बेटा, लेस रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा शरारती है, ऊपर देखेगा, तो ये 2Ag अलग हो जाएगा और जिंक NO3 अलग हो जाएगा, ठीक है जी।
तो ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप याद जरूर करेंगे, ठीक है। ये मतलब एग्जाम में 3 रिएक्शन जरूर याद करेंगे अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर ना करें। आप बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, बिलीव मी, इस चैप्टर से 1 नंबर कट जाए ना, तुम आकर गाली देना मेरे को कमेंट में, समझ गए? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब है बेटे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कौन से मेथड से सीखा है बताओ? जो पहले बताया देखो कि सिंपल। चलो पहले इसमें देखते क्या करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स। क्या होगा? वो वाली रिएक्शन, ठीक है। ऐसे एक AB है, एक BC है, AB है और CD है, ठीक है। ऐसा है, एक कंपाउंड है और एक सब्सटेंस A है, B है, ठीक है। ये हो गई, और C है, D है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे। इसमें क्या है, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है लेस वाली को रिप्लेस कर लेगा, और दोनों में ऐसे होगा, ठीक है। इस वाले अगर A वाला ज़्यादा रिएक्टिव है C से, तो इसको करेगा, B वाला ज़्यादा D, दोनों मतलब दोनों होंगे। तो ये क्या बन जाएगा? A के साथ में क्या आ जाएगा बेटा? C आ जाएगा, और D के साथ में क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा समझने की कोशिश करते हैं। BaCl2 था और Na2SO4 था, ठीक है जी। बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, जो बेरियम क्लोराइड है ना, ये जो क्लोराइड है ये थोड़ा कम शायद मासूम सा बच्चा है, लेकिन सल्फेट जो है और ये महा तहलका बचाने वाला बच्चा है, ठीक है। तो क्या करेगा कि सल्फेट क्या करेगा, क्लोरीन पेगा, हट जा पीछे हो जा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको भगा देगा, और यहाँ पे क्या हो गया, बेरियम सल्फेट के साथ चल जाता है, ठीक है। और इधर NaCl था, Na जो था क्या करेगा, Cl को अपने साथ रख लेगा, NaCl। समझ गए? मतलब दोनों ही जो है, ये मतलब दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड, दोनों ही एक दूसरे के जो मेंबर्स हैं उनको रिप्लेस कर लेगा या छीन लेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों रिएक्शन याद कर लीजिए, ठीक है जी। और याद हो जाए छह भी कंफर्म करो सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे है जी हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। टेंशन मत लो यार, थोड़ा सा हो जाएगा बस, थोड़ा सा हो जाएगा बस, हैं 20 मिनट और लेंगे तुम्हारे बस। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? हमने पहली बात कही थी, हमने कहा था बाद में बताएंगे इसके बारे में, कहा ना, हाँ मुझे बता रहे हैं। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो वाली रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए क्या, देखो प्रेसिपिटेट्स पता है क्या होता है, हैं शिवम सर? प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? किसी चीज को इवैपोरेट होने के बाद अंतिम में जो बचा है, अंतिम में जो बचा है, जैसे नमक है ना, ऐसे ही है ना। जैसे आप क्या करेंगे, ओशन से अगर पानी निकालते हैं, कोई ऐसा सागर, ऐसा समुद्र जहाँ पे पानी जो है नमकीन है, उसको अगर आप लेके आते हैं ना, उसको उबालेंगे ना, तो पानी तो उड़ जाएगा, समझे, लेकिन उसमें जो क्रिस्टल्स बचेंगे उनको हम प्रेसिपिटेट्स कह देते हैं, समझे, समझ गए? हाँ देखो यहाँ पे एग्जाम्पल इधर की उन्होंने PbNO3 प्लस 2 टाइम्स Ki, ठीक है, इज फॉर्मिंग 2KNO3 प्लस PbI2, ठीक है। ये बेटा बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। अब देखो इसमें क्या होगा, इसको तुम जब क्या करोगे, हीट करोगे, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, पानी पानी उड़ जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स KNO3 और PbI2, लीड आयोडाइड बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा पक्का, लीड आयोडाइड, ठीक है जी, इसको बोलते हैं लीड आयोडाइड। ये जो लीड आयोडाइड है बेटा, किस कलर का होता है रिएक्शन में, इसमें येलो कलर का। इस पर्टिकुलर रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये लीड आयोडाइड बन गया, जो कि किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। इसी को बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, समझ गए? पानी उड़ गया, क्या बचा, जो बचा हुआ चीज हमारे पास बची, मतलब प्रेसिपिटेट जो बचे, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है, वीडियो चल रहा है ना भाई, देखो चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, चल रहा है। हाँ देखो Al2SO4 3 है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है इससे 3CaOH2 से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और बना रहा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और CaSO4, ठीक है, रिएक्शन के बाद।
तो देखो बात सुनो जरा, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वाटर जो है उड़ जाएगा, ये हमारे पास बचेंगे एज ए कुछ क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, समझ गए? नहीं आएगा तो हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में केस करने। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा क्विक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है? ये हमारे सामने बनाया है, हम स्लाइड को वेस्ट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, ठीक है? उन्होंने मेहनत लगाई होगी है ना स्लाइड बनाने में। अच्छा, तुम लोग ये जानते हैं स्लाइड बनाने वाले सब हैं कौन? अच्छा, लास्ट में बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे, पहले का पहले चलते क्या है ये जो क्विक रिकैप लिखा है क्या है? इसमें पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली सब बता रखी है, क्या है? कंबशन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या सर आपने इतनी सारी लिस्ट कर रखी है, हम क्यों नहीं पूरी बताई? कौन कौन सी रहेगी यहाँ पे? रहेगी है कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रोलिसिस रहेगी है, कौन सी? वो लिखना जरूरी है, मैं ऑलरेडी बता चुका, हमने लिखने टाइम था, समझ गए? तो एक बार क्यों रिकैप, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? A प्लस BC है ना, हमने क्या बात करी? देखो यहाँ पे एक सब्सटेंस ये है, ठीक है? एक BC सब्सटेंस है, ये रिएक्ट करते हैं और क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस को रिप्लेस कर देगा, ये क्या बन जाएगा? AC प्लस B बनेगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? इसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो, एक ABC कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है क्या? CD, ठीक है? एक मिनट, एक CD, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? देखो, मोर रिएक्टिव लेस को एक्सचेंज करेगा, ठीक है? ये हो गया, और इसमें भी सेम होगा, ठीक है? तो यानी कि बन जाएगा BD, ठीक है? ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो डिकम्पोजिशन क्या होती है? डिकम्पोजिशन हमने बताया, मैंने बताया ना क्या किया था? वंशिका ने सॉरी एंजल प्रिया ने वंशिका और श्रेया की दोस्ती करवाई थी, देखो कैसे करवाई थी? ये दोनों इकट्ठे थी, ठीक है? रिएक्शन हुई, मतलब उसने क्या किया, कुछ दिक्कत डाल दी, ठीक है? इससे क्या हुआ, वंशिका अलग चली गई बेचारी, वंशिका अलग चली गई, है ना? ठीक है जी, आगे देखो, कॉम्बिनेशन में क्या था? दो लोग थे, एक ए था एक बी था, ठीक है? दोनों क्या हुए, रैंडमली भाई यहाँ सबका मिल गया सी, तो ये दोनों कंबाइन के ए बी बना लो, सी बी कोई बात वो ज़्यादा सही ये है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली जो रिएक्शंस हैं तुम्हें नाम से ही पता लग जाएंगी, ठीक है? दिक्कत की कोई बात नहीं। आगे एक रहेगा कॉम्बिनेशन, कंबशन सर, कंबशन में क्या होगा? ए बी था, O2 की प्लेस में रिएक्ट करेगा, हमारे पास क्या बनेगी? हमारे पास यहाँ पे आएंगे O2 से रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड आती है, हाँ, तो ये दोनों से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी? ऑक्साइड मिलेगी, ये मिलेगी, ठीक है? ये है हमारी कंबशन, कंबशन है कॉम्बिनेशन में क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, इधर मत करना, ए बी था, O2 प्लस में रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेंगे, ए के और बी के, सही है जी? सही है सर? हाँ सर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन, यू विल थॉट कि बस सर ये हो गया, ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और डेफिनेटली आते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट और सब बनाइए, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखें, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, स्लाइड बनाइए सकते हैं ना, उसको पैसा दिए यार। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी बाय लाइट और हीट। क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन है जो क्या रिलीज करेगी? एनर्जी रिलीज करेगी, कैसे? लाइट और हीट से। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, लगभग जितनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक टाइप की, बेटा समझ गए? एक्सोथर्मिक टाइप की। एग्जांपल देखें क्या? एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम है रिएक्ट कर रहा है Fe2O3 के साथ, तो क्या बना रहा है? Al2O3 बना रहा है, Fe बना रहा है और कुछ हीट निकल रही है। देखो बेटा जब हीट एब्जॉर्ब होती है ना, हीट अगर एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एब्जॉर्ब होगी ना तो उसको हम इस एरो के साथ में बताते हैं, क्या? इस एरो के साथ में बताते हैं। और अगर एक होता है एब्जॉर्ब और दूसरा क्या होता है? एक तो एब्जॉर्ब करना और रिलीज करना। अगर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है? अरे सर रिलीज का कोई सिनोनिम बताइए ना, रिलीज का सिनोनिम। इवोल्यूट हो रही है? नहीं
रिलीज मतलब निकल रही है भाई, समझ गए ना, या प्रोड्यूस हो रही है कह सकते हो, ठीक है। जब प्रोड्यूस होगी ना तो उसको हम इस एरो के साथ इस एरो से निकालेंगे, ठीक है, ये एरो, क्लियर। तो देखो एल्यूमिनियम था Fe2O3 था, Al2FO3 बना रहा है, साथ में Fe, साथ में हीट क्या होगी आपके, क्या होगी, क्या पढ़ा था हमने कि हीट क्या होगी, रिलीज होगी, यानी कि हीट निकल रही है, समझे। मतलब कुछ जैसे एग्जांपल लें इसकी, इसी को ले लो ना, जब एल्यूमिनियम Fe2O3 को तुम क्या करोगे, हीट कराओगे, तुम्हारे पास कुछ हीट गर्माहट पैदा होगा, समझे। अब थोड़ा और अच्छे से बता सकते हैं गर्माहट को, लेकिन अभी यही भी ठीक है, ठीक है। आगे देखो दूसरी एग्जांपल, मीथेन है और ऑक्सीजन है, रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, समझे। ज़्यादा प्रोड्यूस करो, अपनी तो आ गई चमचम बंद, यही मत करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल्स आ गई ना, चलिए आगे। पंकज सर सोइए मत, अरे पीडब्ल्यू वाले पंकज सर नहीं लाए हैं, ये हमारे पंकज सर हैं। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक पढ़ी, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, देखो जो, अरे सो गए क्या, सोना नहीं, उठ जाओ। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिक्वायर्स और टेक्स एनर्जी इन ऑर्डर फॉर इट टू प्रोसीड। इस सर ने गलत लिख दिया है ना, नादान सर, छोड़ दे, काम देना बंद नहीं करिए, टेंशन मत। एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्स और टेक्स एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड, टू प्रोसीड। क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या चाहिए होता है, एनर्जी या हीट चाहिए होती है ताकि वो आगे मतलब रिएक्शन हो सके, समझे। जैसे तुम क्या करोगे, कपूर को अगर तुम्हें जलाना है, तुम्हें क्या करना है, हीट देनी पड़ेगी उसको, तभी वो रिएक्शन होगी, तभी वो हीट जलेगा, खत्म होगा, समझे ना। हाँ वही चीज है। तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, मोस्टली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं, ठीक है जी। एग्जांपल देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, यहाँ पे एक एग्जांपल ये देखिए, रिएक्शन में लिखिए 6CO2 यानी कि 6 टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 टाइम वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, C6H12O6, साथ में वाटर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, समझ गए। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें सनलाइट जो है ना, ये वीडियो तो दे रहे हो, अब देखो मैं बता रहा हूँ कि वीडियो दे रही होगी तो इसे ऐसा बताएंगे कि सनलाइट हीट ही तो दे रहे हैं उसको, समझे। तो ये क्या होगा तुम्हारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा एंडोथर्मिक किस टाइप की होती है, मतलब मोस्टली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक मुझे बताया था ना क्या होता है, एक्सोथर्मिक कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक कौन सी होगी बताया था आपको, मोस्टली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, बताया था, बहुत बढ़िया। चलो आगे, यही सब टॉपिक्स हैं जिनमें से मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। आगे देखो क्या कह रहे हैं ये, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ आए ना आए इसमें के बहुत चांस है, लिख लो भाई आपको लिख लो। रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्यों आपके शायद ये आपके मिड टर्म होंगे, मिड टर्म कह रहा सॉरी, एक्चुअली आईएमए कॉलेज तो आई थिंक कि आपके भी मिड टर्म होंगे, इसलिए मैं मुझे मिड टर्म मिल गया। आप लोग क्या बोलते हैं मैं भूल गया, हालांकि भी जा रहे हैं तो स्कूल जोड़ेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहते हैं सर, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम नहीं, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम ना, सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म के एग्जाम। तो सेकंड टर्म के एग्जाम में आपकी ये आया हुआ क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन समझते हो, श्वास लेने की क्रिया, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। तो देखो इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंगल सब्सटेंसेस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसमें छोटे छोटे, इसमें इनटू सिंगुलर सब्सटेंस, मतलब इसी के जैसे छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाएगा एंड देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, और बाद में ग्लूकोज में बदल जाएगा। इन द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में एनर्जी जो है रिलीज हो रही होती है, इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो एनर्जी रिलीज करता है, या रेस्पिरेशन प्रोसेस की से एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वी नो दैट a reaction in which heat is released along the production of products is known as exothermic reaction, समझ गए। हम जानते हैं कि रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हों तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बढ़िया, समझ आ गया, ना आना चाहिए, समझ आ गया, सब समझ आ गया सर। अरे वाह।
क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर, डायमंड क्लियर। डायमंड की, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए। Thus, from the above 2 points, we can conclude that respiration is exothermic reaction. तो इन पॉइंट्स से हमें क्या पता चलता है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्यों है? हम जब सांस लेते हैं तो क्या है, एनर्जी हीट और एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और हमें पता है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो जैसा कि रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको हम कह सकते हैं कि इससे क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलिए बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में रिएक्शंस पढ़नी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए क्या होता है ऑक्सीडेशन? देखो पहले ऑक्सीडेशन की बात करें। ऑक्सीडेशन होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? जब आप लोग ऑक्सीजन ऐड करते हो किसी रिएक्शन में तो उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब आप लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हो उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होती है, कोई रिएक्शन है मान लो, ठीक है, तो इसमें जब तुम ऑक्सीजन को ऐड करोगे और हाइड्रोजन को रिमूव करोगे उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात, दोबारा सुनो। जब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे, क्लास क्या है मेरा, क्लास है क्या बाहर का मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन होगा ऑक्सीजन का और रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज, एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग दीस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जो इन दो चीजों को फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे कि रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। है क्या? ठीक है जी। उसका रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में क्या होता है? 10 मिनट और। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होगा और एडिशन जो है हाइड्रोजन होगा। तो एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग एनी ऑफ द दीस टू आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे कि रिडक्शन हो रही है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। We are left with only 4 more slides, okay? हाँ जी, आगे है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। वो वाली रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, ठीक है, ऑकरिंग साइमल्टेनियसली। क्या ऐसा नहीं है? साइमल्टेनियसली क्या है? मतलब एक के बाद एक, दोनों मतलब साथ में, दोनों होंगी साथ में, ठीक है, दोनों हो रही है, दैट इज साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडक्स रिएक्शन। तो मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो साइमल्टेनियसली, उसको हम कहते हैं क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन है? वो है रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए जी? बहुत बढ़िया। एग्जांपल देखिए Fe2O3 है, 3CO है, Fe2 बन क्या रहा है, रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, 2Fe और 3CO2 बन रहा है। ठीक है, तो देखो Fe2O3 से ऑक्सीजन जो है क्या है, रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे O3 था बट यहाँ पे डाल दिया गया, हटा दिया गया ऑक्सीजन को। ठीक है, यहाँ क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। हमने कहा था कि जब ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो हो रहा होगा क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। ठीक है, और जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या 3CO है ना, यहाँ 3CO से यहाँ 3CO2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। समझ गए? आगे देखो एक और एग्जांपल देखिए, ये देखो H2S है, ठीक है, और FeCl3 है। दे आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग S plus FeCl2 plus 2HCl। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H हमारे पास था बट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो हमने क्या कहा था कि जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पे रिमूव कर दिया तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। आगे देखो यहाँ पे FeCl3 था, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो H2S है ना बेटा, ये तुम्हें याद ही रखना है फिलहाल ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो क्या करे, खुद ऑक्सीडाइज और दूसरे को रिड्यूस करे। ठीक है, उसको बोलते हैं खुद क्या करे, ऑक्सीडाइज और दूसरे को रिड्यूस करे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो H2S ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और FeCl3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, ठीक है, रिमूव हुआ, ऐसा क्या बचा कि ये हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, और दैट्स इट। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
उसका बेटा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, पिछली स्लाइड में मैंने एग्जांपल बता दी, थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहते हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस होता है जो किसी हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। द हाउ इक्वेशन का फेरिक ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मैंने तुम्हें पहले बताया वही लिखा हुआ, ठीक है, तो उससे पढ़ लीजिएगा, जो तुम्हें बताया वही लिखा है, ठीक है। Reducing agent is substance which help in reduction in the emission of carbon monoxide is reducing agent, oxidizing substance है ना, और oxidizing agents give oxygen to another substance और remove hydrogen from that, okay। उसका reducing agents remove oxygen from another substance और give क्या हाइड्रोजन टू इट, उसको हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीजन रिमूव कर देगा। आई थिंक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, लक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये सब आपको क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आगे है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इनका हमारे डेली लाइफ में क्या प्रभाव है। पहला ही कोरोजन, क्या होता है कोरोजन, देखो द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल लेयर by destruction of metal layer by layer, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास ये मेटल है, ये लेयर बाय लेयर क्या है, खराब हो जाएगा। पहली लेयर खराब होगी, दूसरी लेयर खराब होगी, तीसरी लेयर खराब होगी, इससे लेयर बाय लेयर क्या है, खराब हो जाएगा। किस कारण, एयर और वाटर के कारण, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। जंग लगना पता है ना, लोहे को तुम क्या करोगे, अगर तुम खुले में रख दोगे तो एयर से वाटर से है ना सबसे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या होगा, उसकी लेयर बाय लेयर खराब हो जाएगी और उसी को हम कहते हैं कोरोजन, समझ गए। तो कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट्स ए रिफाइंड मेटल टू ए मोर स्टेबल फॉर्म। मतलब जो रिफाइंड मेटल है, रिफाइंड मेटल समझते हो ना, अच्छी क्वालिटी जो हम रिफाइंड करते हैं, अच्छी क्वालिटी यूज होती है, उसको क्या करता है, स्टेबल फॉर्म में बदल देता है, सच एज इट्स ऑक्साइड, जैसे उसका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड, समझ गए। तो रिएक्ट करेगा तो वैसे ऑक्सीजन की वजह से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड तो बनेगा ही, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड की वजह से, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए, ये पिक्चर भी लगा रखी है हमारे एग्जाम में, क्या लगा रखी है, ये एक मेटल था, ठीक है, देखो उसका क्या हो गया, जंग लगता है तो लाइक सूरज की तरह थोड़ा सा लाल सा होता है, जैसे सूरज जब क्या होता है ढलने लगता है तो क्या होता है, लाल सा होता है ना, वैसा ही कलर हो जाता है आफ्टर व्हाट, कोरोजन। चलिए ओनली 3 मोर स्लाइड्स, ओके। देखो आगे कोरोजन ऑफ आयरन देखते हैं। आयरन का कोरोजन हो रहा है, आयरन, ठीक है, लोहे को जल लग रहा है, कैसे, ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन से एग्जाम में पूछा है। देखो 4 टाइम Fe, यानी 4 आयरन के एटम हैं, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, एयर से लिया गया, ठीक है, और X टाइम्स H2 है, H2 यानी कि वाटर है, ठीक है, मॉइस्चर इसको बोलते हैं, नमी की फॉर्म होता है। ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Fe2O3.X रस्ट। तुम्हें यहाँ पे रस्ट का फॉर्मूला पूछ जाएगा एमसीक्यू फॉर्म में, तो इसको रस्ट बोलते हैं। तो Fe2O3.X टाइम H2O जो होता है रस्ट होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर कैसे होता है, Cu + H2O मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से देगा, तो क्या बनेगा, CuCO3.CuOH2 जो कि होगा ग्रीन कलर। तुम्हें एमसीक्यू की जरूरत है कि किस कलर का होगा, ये कॉपर, तो ये ग्रीन कलर का होता है। अगला है कोरोजन ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर जब कोरोजन करेगा तो क्या होगा, सिल्वर + H2S एयर से देगा, ठीक है, क्या बनेगा, Ag2S ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, ब्लैक, और H2 बनेगा जो गैस फॉर्म होगा, समझ गए। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग और अवॉइडिंग etc. तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन एग्जाम कि कैसे आप जो है किसी क्या कहेंगे, किसी आइटम को या किसी ऑब्जेक्ट को रस्ट से बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो, उसको पेंट करके, ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके या फिर एनोडाइजिंग करके। तो तुम्हें पता होगा पेंटिंग तो पता ही है, ऑयलिंग ऑयल लगाना, और गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन मेरा प्रोसेस होता है जिसको यूज़ करके, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हम ना किसी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर को बिछा देते हैं, जिससे करंट उसको जंग नहीं देता। एनोडाइजिंग उसको एनोड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है ये भी पूछा जाता है, दोनों। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन क्या है,
मेथड है इसको स्टील को प्रोटेक्ट करने का, आयरन को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से, बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। आगे बढ़ते हैं। देखिए रेंसिडिटी क्या होती है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, ये पूछा जाएगा तुम्हें कैसे पता है कि डिफाइन रेंसिडिटी एंड कोरोजन ऐसे हो सकता है, तब हो सकता है रेंसिडिटी में क्या होता है। देखो रेंसिडिटी क्या होती है, the degradation of oil and fat containing compound in the presence of oxygen is called residue। देखो तुम लोग कुरकुरा खाए हो तो लेस की बात करते हैं, है ना, लेस होता है। लेस की अगर तुम हवा निकाल दो ना, अगर तुम लेस की हवा निकाल दो उसका उसमें ना सीधापन आता है और उसका टेस्ट खराब होता है, एक स्मेल से लगती है। तो क्या करें, डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब ऑयल और फैट कंटेनिंग जो कंपाउंड है वो डिग्रेड हो जाता है, खराब हो जाता है एयर की प्रेजेंस के कारण, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण। इसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। When fats and oils are oxidized, जब फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज करोगे, they become what? They become rancid, उनकी सीरीज हो जाएगी and they smell and taste change, उनका स्मेल और टेस्ट चेंज होता है। अच्छा एक चीज बताओ जरा, तुम लोग लेज खाते हो, लेज क्या खाते हो, लेज, ये जो तुम्हारा लेज होता है बेटा, इसमें कौन सी गैस जो है फ्रस्ट्रेट होती है, बता रहे कि कोई भी तुम्हारा जो पैकेट जो तुम खाते हो, कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, व्हाटएवर यू ईट फ्रॉम द मार्केट, उसमें बेटा नाइट्रोजन गैस रखी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस से उसको फ्रेश किया जाता है, जिसके कारण वो क्या रहता है, ओरिजिनल यानी कि फ्रेश सा रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो रेंसिड आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ें। ओके, सो दिस इज आवर सेकंड लास्ट स्लाइड। दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, इसके बाद में थैंक यू कहेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रिवेंशन कैसे होगी रेंसिडिटी की। ठीक है, जो रेंसिडिटी है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स। बेटा जिस भी जैसे तुम्हारा पैकेट जो है अगर खराब भी हो गया ना, मान लो तुम्हारा पूरा है, ठीक है, वो उसमें से उसको तुमने फाड़ दिया, तो उसको बेटा तुम ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें वहाँ एयर ना पहुँच सके, समझे, जिसमें जहाँ पे उसको एयर ना लगे, मॉइस्चर ना मिले। ठीक है, तो तुम बचा सकते हो। दूसरा पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ पैक कर दिया, जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा जो कुरकुरा है, लेज है, इसमें कौन सी गैस फ्रेश करनी होती है, नाइट्रोजन, तुम ऐसे बता सकते हो। तीसरी चीज़ है रेफ्रिजरेशन, कोई चीज़ है तुम्हारी मान लो, ठीक है, सब्जी क्या करते हो, घर में मम्मी सब्जी बनाती है, क्या करते हो, फ्रिज में रख देते हो, है ना, तो फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज बचा देते हो। लास्ट स्टेप, लास्ट जो है हमारा पॉइंट, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेशंस। तो उनमें क्या करते हैं, जैसे अचार है, अचार में हम क्या करते हैं, विनेगर डाल देते हैं। ठीक है, तो विनेगर क्या करते हैं, उसको गलाता जरूर है लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उसको बचा के रखता है, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, समझे। दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। क्लियर। तो आई होप बेटा आपको इस लेक्चर में, अमेजिंग सेशन में मज़ा आया होगा। ठीक है, और आपको सभी चीज़ें जो है पसंद कर रहा हूँ, सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। अगर इसके लिए कोई डाउट हुआ आपको किसी टॉपिक में, यू कैन कमेंट डाउन। ओके, एंड आई एंड माय टीम इज हियर टू हेल्प यू। ओके, कोई भी चीज़ नहीं होगी, तुम्हें जल्दी से जल्दी उसका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, आपको जस्ट उसमें कमेंट करना है। अब बेटा एक काम और करना, एक सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, इतनी मेहनत खाली इतना मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो ताकि वो लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आप ये लेक्चर लगा लेते हो बिलीव डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इनफैक्ट फुल मार्क्स ले सकते हो इस चैप्टर से। और इसी तरह बाकी के जो चैप्टर्स हैं, मैं सभी चैप्टर्स आपके दिसंबर से पहले कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, दिसंबर से पहले सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, और इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू कैन कमेंट डाउन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, आपको थैंक यू वाला स्लाइड बताया क्या, सबने थैंक यू वाला स्लाइड बनाया, एक मिनट। सो हियर इज अवर थैंक यू। ओके, हियर इज थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर विद मी टिल एंड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।